देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में बीजेपी फंसती चली जा रही है। जो उत्तर प्रदेश जिसे हम यूपी भी कहते हैं, जो अब तक मोदी का जो सबसे मजबूत किला माना गया इन टर्म्स ऑफ सीट, जहां तक सीटें थोक में जीतने की बात है, जिस उत्तर प्रदेश को, यूपी को मोदी जी का सबसे मजबूत किला माना गया, आज उसी किले में दरारें गहराती चली जा रही हैं। और कहने वाले कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी के चाणक्य नहीं, मोदी जी को फंसा दिया है। और आलम यह है, हाल ये है कि भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या यानी फैजाबाद की सीट, और वहां से लेके भगवान राम की जो तपोभूमि है चित्रकूट यानी बांदा, यानी जन्मभूमि से लेके भगवान राम के तपोभूमि तक उत्तर प्रदेश में बीजेपी फंसती चली जा रही है। और जो सवाल है आज का वो ये है कि क्या मोदी जी के चाणक्य अमित शाह क्या उत्तर प्रदेश के वोटर का मिजाज नहीं समझ पाए, या जातीय समीकरण नहीं भांप सके, या उत्तर प्रदेश में जो उनका कैलकुलेशन था, जो उनका अरिथमेटिक था, गणित थी चाणक्य की, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा रही थी। और आज लोग कह रहे हैं कि जो चाणक्य इन्होंने ही यूपी में चंद्रगुप्त मौर्य को फंसा दिया, चाणक्य ने ही अपने चंद्रगुप्त को फंसा दिया है, ऐसा लोग चर्चा कर रहे हैं लखनऊ में। अब आज के इस वीडियो में मैं और हमारे जो एक्सपर्ट होंगे बहुत कुछ खुलासे करने जा रहे हैं, बहुत कुछ बताने जा रहे हैं। पर्दे के पीछे उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, बीजेपी कहाँ जीत रही है, कहाँ हार रही है, क्यों जीत रही है, क्यों हार रही है, इस सब पर मैं आ रहा हूँ। लेकिन चंद सेकंड चाहूँगा, ये जो चाणक्य का मैंने जिक्र किया, अमित शाह का जिक्र किया, दो गलतियाँ, दो ब्लंडर, दो मिस्टेक्स, जहाँ पर चाणक्य पहली बार कच्चा खा गए, जहाँ चाणक्य कहीं ना कहीं धोखा खा गए, उनकी नज़रें धोखे खा गई। दो मिस्टेक्स मैं बताना चाहता हूँ और उसके बाद हम बड़ी खबर पर बढ़ेंगे। पहली मिस्टेक दोस्तों ये थी, चाणक्य को लगता था कि अगर सपा बसपा, मायावती और अखिलेश यादव यानी बुआ और भतीजे को अलग किया जाए, दोनों को साथ ना लड़ने दें, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका लाभ मिलेगा। अगर साफ शब्दों में कहूं तो अमित शाह चाहते थे कि सपा अलग लड़े, यानी सपा और कांग्रेस अलग लड़े, बहुजन समाज पार्टी अलग लड़े और बीजेपी अलग लड़े। ट्रायंगुलर फाइट होनी चाहिए, बीजेपी अलग, बीएसपी अलग, सपा अलग। अगर ऐसा होता है तो दलित, पिछड़ा और मुस्लिम, ये जो बड़ा चंक है, ये खुद ब खुद अलग हो जाएगा। तो ये एक अमित शाह की सोच थी कि अगर तीनों पार्टियां अलग अलग लड़ें, बीजेपी, सपा और बसपा, तो बीजेपी मैदान मार लेगी। और जब बहुजन समाज पार्टी, जब मायावती को उन्होंने अलग किया, या मायावती ने खुद ही कह दिया कि वो इंडिया अलायंस नहीं जाएंगी, तो अमित शाह को लगा कि उन्होंने यूपी का मैदान मार लिया है। यानी 2014 और 2019 की तरह 2024 में अमित शाह को लगा कि उन्होंने फिर से झंडा गाड़ दिया बीजेपी का यूपी में, सबसे बड़े प्रदेश में, ये उनको लग रहा था। लेकिन यहां पर एक भूल हुई। दरअसल उनको लग रहा था कि अगर मायावती को वो अलग कर देते हैं तो जो 21% दलित वोट है, 21% दलित वोट, जी हाँ, उनको ये लगता था कि लाभार्थी योजना की वजह से, फ्री राशन की वजह से मायावती कमज़ोर हो चुकी हैं, मायावती का जो काडर है धीरे धीरे वो सिमट रहा है, मायावती का वोट शेयर नीचे जा रहा है। तो अमित शाह को लगता था कि ये जो बड़ा चंक है मायावती का, वो बीजेपी में ट्रांसफर होगा, यानी मायावती अलग लड़ेंगी, अकेले लड़ेंगी और उनका वोट शिफ्ट होगा बीजेपी की तरफ। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं, अमित शाह का कैलकुलेशन गलत था। हकीकत ये थी कि जमीन पर जो दलित था वो 400 पार के नारे से घबराया हुआ था, वो संविधान बचाने के लिए आगे बढ़ गया। उसको लगा कि 400 पार अगर मोदी जी गए तो जो इनके सांसद कह रहे हैं कि सबसे पहले संविधान बदलेंगे, रिजर्वेशन खत्म होगा, इस तरह की आशंकाओं में जीने वाला अति पिछड़ा, पिछड़ा दलित, और जो मायावती का वोटर था, जाटव वोटर, वो हाथी से उतरने लगा। जी, हाथी से उतरने लगा, मोदी जी के रथ पे नहीं बैठा, अखिलेश की साइकिल पर बैठने लगा। यानी जो बीएसपी का वोट था वो बीजेपी में जाने की जगह सपा में आने लगा। और यही सबसे बड़ा फेलियर अमित शाह से हो गया। अब दोस्तों अमित शाह का ये जो कैलकुलेशन था, ये जो अरिथमेटिक थी, जब अरिथमेटिक उनकी गड़बड़ाई, उनकी जब गणित गड़बड़ाई,
तो अरिथमेटिक के साथ केमिस्ट्री भी वोटों की गड़बड़ाने लगी। अब जैसे ये बुंदेलखंड का इलाका है, बुंदेलखंड का जो इलाका है उत्तर प्रदेश में, हालांकि सीटें यहाँ 4-5 ही हैं, 4 सीटें, लेकिन 35%, 35% दलित है। 35% से ज्यादा दलित वोट बुंदेलखंड में। और यहां पर मोदी जी ने 2014 और 2019 में सारी सीटें जीती, खेल कर दिया बुंदेलखंड में अमित शाह ने और मोदी जी ने। जो दलित था वो आप कह सकते हैं बल्क में ट्रांसफर हुआ बीजेपी को, हालांकि कुछ बीएसपी में भी गया। और अगर आप पिछले बार का आंकड़ा देखेंगे 2019 का, तो बीजेपी ने झांसी जैसी सीट 3,65,000 के अंतर से जीती। जी हाँ, 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से मोदी जी झांसी में जीते थे। अगर आप हमीरपुर की सीट देखें तो 2,48,000 वोटों से जीते पिछली बार, धूम मचा दी। अगर आप जालौन की सीट देखें 1,58,000 वोटों से मोदी जी जीते। आप सोच सकते हैं कि ये जो सारी सीटें, चाहे वो झांसी हो, चाहे वो हमीरपुर हो, चाहे वो जालौन हो, इवन बांदा, चित्रकूट, ये सब सेफ सीटें मानी जा रही थी, सुरक्षित सीटें। यहां तो जीत मिलनी ही मिलनी है। सवाल है कि इन्हीं सीटों पर खेल हो गया। यहीं पर बीएसपी का जो वोट है वो साइकिल पर बैठने लगा, इंडिया अलायंस की तरफ जाने लगा, जिसका मैं जिक्र आगे करूंगा कि क्यों गया और इससे नुकसान क्या हो रहा है। सवाल यह है कि अगर बुंदेलखंड का यह हाल है, या जो मैंने अयोध्या का जिक्र किया, फैजाबाद का, वहां यह हाल है, तो जो पूर्वांचल है, जहां अब चुनाव होना है, जहां अब वोटिंग होनी है 2 राउंड्स में, 6th और 7th फेज में, जहां पर मुस्लिम भी हैं, यादव भी हैं, अति पिछड़ा भी है, दलित भी है, वहां फिर क्या होगा चाणक्य का। अब दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि अमित शाह वाकई बीजेपी के लिए चाणक्य साबित हुए उत्तर प्रदेश में, और इसमें भी कोई शक नहीं कि अमित शाह ने परफॉर्म किया है, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। 2014 में बम्पर सीटें अमित शाह लेके आए, उनकी जो रणनीति थी सफल हुई। 2017 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता और गिफ्ट कर दिया योगी को। 2019 में अमित शाह ने फिर कामयाबी हासिल करी और पार्लियामेंट का, लोकसभा का इलेक्शन जीता, और 2022 में उन्होंने फिर से विधानसभा जीता। लेकिन इस बार ऐसा नहीं। तो क्या कहीं ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से अमित शाह थोड़ा सा इस बार ढीले पड़ गए, या फिर उनका ज्यादातर जो समय था वो योगी आदित्यनाथ के कद को छांटने में ही लगा रहा? क्या उनका जो फोकस था वो वोटों की गणित की जगह योगी आदित्यनाथ इनका कद छांटने को लगा रहा? ये जो पर्दे के पीछे योगी वर्सेस अमित शाह, ये जो जंग चल रही थी, ये जो तलवारें खींची हुई हैं, क्या ज्यादातर चाणक्य की एनर्जी उसमें चली गई और वो भाप नहीं पाए कि यूपी में दलित वोटर किधर शिफ्ट हो रहा है, अति पिछड़ा किधर शिफ्ट हो रहा है, संविधान का मसला क्या है, रिजर्वेशन को लोग लेकर पिछड़े क्या सोच रहे हैं, दलित क्या सोच रहे हैं? क्या ये गणित जो है कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ा गए अमित शाह? और अगर गड़बड़ा गए हैं तो फिर आगे क्या होने जा रहा है? और यूपी अगर गड़बड़ा रही है तो फिर हिंदुस्तान का जो स्कोर बोर्ड आएगा 4 जून को, वो क्या कहेगा? उसमें कितना लॉस हो सकता है मोदी जी को? इसका इंपैक्ट क्या होगा? यूपी कोई मामूली राज्य नहीं है, सबसे बड़ा राज्य, 80 सीटें हैं। अगर यहां पर गणित गड़बड़ा गई चाणक्य की, तो फिर होने क्या जा रहा है? तरक्की न्यूज के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।